सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे हम लोग। सिग्निफिकेंट फिगर हेडिंग करो भैया, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर किसी आप 9th में पढ़े होंगे। 9th की सारी चीजें यहाँ रिपीट होंगी, जितना भी आपने पढ़ा है सब कुछ रिपीट होगा। अगर याद हो तो आप 9th में पढ़ेंगे, इसे नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ेंगे। चलिए ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है, देखो मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कुछ भी फिजिकल, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपने मेजर की है। सपोज करिए आपने लेंथ मेजर किया है, किसी भी रॉड या किसी भी चीज का हमने लेंथ या साइज मेजर किया है, वो आ रहा है 5.45 सेंटीमीटर या मीटर, सपोज करो लिखो। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में जो भी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, उसमें जितने डिजिट्स हमारे क्या हैं, जितने डिजिट्स उसमें इन्वॉल्व हैं या इंक्लूडेड हैं, उन्हीं नंबर ऑफ डिजिट्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में, वो मेजरमेंट में जो हमारी मेजर्ड वैल्यू आई, मतलब जो न्यूमेरल आया, जो मैग्नीट्यूड आया, उसमें जो डिजिट्स हैं, उन्हीं नंबर ऑफ डिजिट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन उसमें एक कंडीशन लगेगी कि उन डिजिट्स की बात करेंगे जिन डिजिट्स को लेकर आप में थोड़ा सा क्या होगा, कॉन्फिडेंस होगा। जैसे कॉन्फिडेंस इन द सेंस का मतलब, जैसे सपोज करो आप स्क्रू गेज से किसी चीज को मेजर कर रहे हो, आप वर्नियर कैलिपर से किसी चीज को मेजर कर रहे हो। जब हम वर्नियर कैलिपर से किसी चीज को मेजर करेंगे तो हम मैक्सिमम 2 डेसिमल प्लेस तक मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली, क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है भैया, 0.01 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब वर्नियर कैलिपर्स से, अभी देखेंगे ये सब आएंगे, ये सब आएंगे आगे। आपने नहीं पढ़े हैं 9th में, एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, अभी आगे बताएंगे। इस बार इसीलिए हमने सारी इमेजेस के साथ काम किया। अभी आपको बताएंगे ना वर्नियर कैलिपर्स क्या होते हैं, स्क्रू गेज क्या होते हैं, सब लगवा रखे हैं अलग से, एकदम पूरा बताएंगे। इसमें सारी चीजें हैं इसमें अपने पास। ये देखो आपको बताएंगे वर्नियर कैलिपर्स क्या होते हैं, स्क्रू गेज क्या होते हैं। ये है वर्नियर कैलिपर्स। यही रीडिंग पूरा निकाल के दिखाएंगे कि रीडिंग कैसे ली जाती है लैब में। अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया है तो ठीक है। अब रीडिंग कैसे लेना होता है, इसमें जो होता है ना, ये वर्नियर आपका स्लाइड है, इसको स्लाइड कराते हैं, फिर कहाँ कौन साइड कर रहा है, रीडिंग कैसे लिखना होगा, फिर इसको जूम करेंगे, जूम करके दिखाएंगे इसमें कि कहाँ पर कौन साइड कर रहा है तो क्या रीडिंग लिखना होगा, कैसे लिखते हैं, हर चीज यहाँ बताएंगे। एक चीज एक हाँ। फिर अगर आप चाहो तो मैग्नीफाइंग लेंस भी देख सकते हो, लैब में रहता है ये सारी, हर एक चीज दिखाएंगे एक डिटेल में। हाँ क्या, हाँ बिल्कुल, ये आपको 11th में भी मिलेगा एक्सपेरिमेंट। तुम लोगों का अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। हाँ चल ठीक। तो मेरे कहने का मतलब, किसी भी मेजरमेंट में जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमने मेजर किया, उसमें जितने डिजिट्स आ रहे हैं आपके, उन्हीं नंबर ऑफ डिजिट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन ऐसे जो यूजफुल है और जिन डिजिट्स में आपको क्या है, कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस इन द सेंस का मतलब, जिस भी इंस्ट्रूमेंट हम मेजर कर रहे हैं वो मैक्सिमम कितने प्लेसेस तक एक्यूरेटली किसी चीज को मेजर कर सकता है। अब जैसे हमने मान लिया वॉल वाली बात से टाइम मेजर किया, तो आप बताओ ये मिनिमम कितना टाइम मेजर कर सकता है एक्यूरेटली, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड से कम टाइम मेजर कर पाएगा क्या, क्योंकि एक बार एक टिक करती है सेकेंड वाले हैंड इसका, तो 1 सेकेंड जाती है ये। अब कहीं हमने टाइम लिख दिया, जरा मुझे बताना कि 52.3 सेकेंड लिखा है, और हमने मेजर करने के लिए बताया कि हमने वॉल वॉच यूज किया है। जो वॉल वॉच है हमारी, इसको हमने यूज किया है और हमने टाइम मेजर किया है 52.3 सेकेंड। अब मैं पूछ रहा हूं इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, तो 3 बताइएगा या 2 बताएंगे। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं ये वॉल वॉच हमारा मैक्सिमम क्या करेगा भाई, सेकंड तक ही मेजर कर सकता है, डेसिमल में तो नहीं जाएगा ना। तो भले लिखे इसमें 3 हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 2 होंगे। तो कहीं कहीं ये देखना होगा, बाकी इतना कंफ्यूजन नहीं होगा हमारे साथ। हमें बस ये क्या करना होता है कि जो भी अगर कहीं दे दिया तब इसका ध्यान रखेंगे। जैसे हमने कह दिया वर्नियर कैलिपर्स की उसने बात की, तो मैक्सिमम हम 2 डेसिमल प्लेस तक जाएंगे। सपोज करो अगर यही हमारा क्या होता है, लेंथ होता, ये हमारा क्या दिया है 52.3 सेंटीमीटर, और इसको हमने कह दिया कि हमने वर्नियर कैलिपर से मेजर किया है, तो इतने इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम 2 डेसिमल प्लेस तक मेजर करेगा, तो तीनों काउंट हो जाएंगे। इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, फिर ये डिपेंड करेगा कि हम किस चीज को मेजर कर रहे हैं। अगर यही वॉल वॉच की जगह हमारे पास क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल वाली वॉच हो, जिसमें 1 सेकेंड में 100 मूवमेंट्स होते हैं,
1 सेकंड जब टाइम होता है तो उसमें 100 जब नंबर कंप्लीट होता है तब 1 सेकंड कंप्लीट होता है। इसका मतलब उसका लीस्ट काउंट कितना है, 1 सेकंड का 100th पार्ट जो होगा 1/100, 1/100 का मतलब कितना हो गया, 0.01 सेकंड वो मेजर कर सकता है, 0.01 सेकंड मेजर कर सकता है। फिर मैंने कह दिया यही टाइम हमने स्टॉप वॉच से मेजर किया है, यही टाइम हमने किससे मेजर किया है, स्टॉप वॉच से। स्टॉप वॉच भाई 2 डेसिमल प्लेस तक मेजर करेगा सेकंड को, तब हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 3 ही हो जाएंगे। तो मैंने कहने का मतलब इसको एब्सोल्यूट नेचर में नहीं पढ़ना है, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट मेंशन किया होगा तो उसको देखकर हम लिखेंगे। कुछ का ये नहीं कहें कि सर इतने इंस्ट्रूमेंट हैं, किसका किसका याद रखेंगे, जो बहुत कॉमन है, जैसे वॉल वॉच का, स्टॉप वॉच, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, तुम्हारा स्केल मीटर, बस यही 3 4 5 6 आपको याद रखने हैं। ये नहीं कि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं सर किसका किसका याद रखेंगे, बस यही कॉमन जो होते हैं 2 4 6 इन्हीं का ध्यान रखना होता है। मेजरली क्वेश्चन आपके यही बनेंगे सब, वॉल वॉच, स्टॉप वॉच होगा आपका, है ना, या रिस्ट वॉच जो होगी आपकी गड़ाई वाली घड़ी होती है, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, मेनली आपके क्वेश्चन इन्हीं पर रहेंगे। वॉल वॉच, स्टॉप वॉच आपका ये है जो इलेक्ट्रॉनिक वाली है, डिजिटल वॉच तुम्हारी, और क्या है ये आपका वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, सारा गेम इसी में रहेगा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में जो मेजर्ड वैल्यू हमें मिली, जो उसका मैग्नीट्यूड मिला, उसमें जितने डिजिट होंगे ना, उन्हीं डिजिट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन उन डिजिट्स को बोलेंगे जिन डिजिट्स में हमें क्या होगा, फुल कॉन्फिडेंस होगा। फुल कॉन्फिडेंस मतलब जो एक्यूरेटली उस मेजरमेंट में सही है। ठीक, तो लिखो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, लिखो 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 द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी in a measured physical quantity in which we have confidence, in which we have what, confidence, ब्रैकेट में कितना, डाउटलेस, डाउटलेस मतलब इसमें डाउट नहीं है, मतलब ये तो मेजर हो ही जाएगा इससे। ब्रैकेट में क्या लिखिएगा, डाउटलेस। ठीक है, the number of digits measured in what, physical quantity in which we have full या we have confidence, ब्रैकेट में क्या लिखना, डाउटलेस है वो डिजिट, ब्रैकेट में लिखिएगा क्या, डाउटलेस, ब्रैकेट क्लोज करिए, is called significant figure, is called significant figure। तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है, बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स है। क्या है भाई, नंबर ऑफ डिजिट्स। अगर सिंपली इसको हम समझना चाहें तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ डिजिट्स। कौन से नंबर ऑफ डिजिट्स, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में जो भी मेजर्ड वैल्यू आ रही है उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वही उसके क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। लेकिन अगर कोई इंस्ट्रूमेंट उसने मेजर कर दिया, अगर उसने कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर कर दिया तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है। इसका मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट के आपको लीस्ट काउंट पता होना चाहिए। लीस्ट काउंट का मतलब क्या है, लीस्ट काउंट का मतलब क्या है, हाँ, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जितनी मिनिमम वैल्यू एक्यूरेटली मेजर कर सकता है वो इंस्ट्रूमेंट का क्या होगा भाई, लीस्ट काउंट होगा। ये तो बेसिक वैल्यू जानते हैं आप। जैसे वॉल वॉच का कितना होगा, 1 सेकेंड। स्टॉप वॉच की हमने बात की, या इलेक्ट्रॉनिक वाली वॉच की हम बात करें, उसका कितना होगा भाई, 0.01 सेकेंड। वर्नियर कैलिपर्स का कितना होगा, 0.01 सेकेंड। ये डिजाइन पे डिपेंड करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन ये है आपका। स्क्रू गेज की बात करेंगे, उसका 3 होता है, 3 डेसिमल प्लेस तक जाता है, मतलब 0.001 सेंटीमीटर आता है। किसका, स्क्रू गेज का। स्क्रू गेज का होता है 0.001 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स का होता है 0.01 सेंटीमीटर। वॉल वॉच का कितना होता है, 1 सेकेंड। इलेक्ट्रॉनिक वाली जो वॉच होती है, स्टॉप वॉच होता है, उसका कितना होता है भाई, 0.01 सेकेंड। तो डिपेंड करेगा किससे मेजर किए हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स वहां से बताना। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर नहीं किया है तो बस डिजिट्स को काउंट करके बता देंगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, तब इसको एब्सोल्यूट मैनर में देखेंगे। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट मेजर मेंशन किया गया है तो उसको रिलेटिवली देखेंगे। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल में देखो, इसमें क्या दिया, लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑब्टेन्ड इन ए मेजरमेंट, ग्रेटर इज द व्हाट, एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट, द कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। इसका मतलब क्या है, इसके क्या मायने है ये समझना। इसका मतलब ये है कि सपोज करो
हमने एक सिंपल सी, मान लीजिए कोई भी चीज है, इसकी हमने लेंथ मेजर की, लेंथ आ रहा है सपोज करो आपका 1.52, ये है सेंटीमीटर, लेकिन इसको हमने मेजर किया था वर्नियर कैलिपर से, वीसी मान लेते हैं, इसको वर्नियर कैलिपर से मेजर किया। उसी सेम लेंथ को हमने मान लीजिए स्क्रू गेज से मेजर किया, बहुत स्मॉल लेंथ है, तो ये हमने मान लिया इसको हमने मेजर किया था किससे, स्क्रू गेज से, उसका आ रहा है 1.523 आ रहा है सेंटीमीटर। इसको हमने किससे मेजर किया भैया, स्क्रू गेज से, SG लिख दे रहा हूं। उसी सेम लेंथ को या सेम थिकनेस को हमने वर्नियर कैलिपर से मेजर किया 2 डेसिमल प्लेस। उसी सेम थिकनेस या लेंथ को हमने मेजर किया किससे भैया, स्क्रू गेज से, कितने प्लेस तक, 3 डेसिमल प्लेस तक। तो दोनों में कौन ज्यादा एक्यूरेट है, जो ज्यादा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस तक मेजर किया गया है, मतलब इन दोनों में ये वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा सही है, क्योंकि ये 3 डेसिमल प्लेस तक मेजर कर रहा है। एक्यूरेसी की अगर बात करें तो कौन ज्यादा करेक्टली मेजर कर रहा है, तो आप बताएंगे क्या है हमारा, ये जो 3 डेसिमल प्लेस तक। यही चीज यहां बताया जा रहा है, लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स obtained in a measurement, the greater is the what, accuracy of the measurement, and the converse is also what, true। मतलब किसी भी मेजरमेंट में जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इसका उतने ज्यादा डेसिमल प्लेस तक हम मेजर कर पाएंगे, जितने ज्यादा डेसिमल प्लेस तक मेजर कर पाएंगे वो मेजरमेंट हमारा उतना ही क्या होगा, एक्यूरेट होगा। ठीक है, या यूं समझे कि जो जितना ज्यादा एक्यूरेट होगा उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही क्या होंगे, ज्यादा होंगे। यही कह रहा है कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। बात समझ में आ रही है अपनी, ठीक, समझने के लिए है, ये बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना इसके लिए। लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के अपने क्या है, कुछ रूल्स हैं। सारी चीजें एकदम कॉपी में रख के कॉपी भर नहीं लेना है, कुछ जरूरी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें लिखेंगे समझने के लिए, रूल्स वगैरह थोड़े छोटे छोटे लिखेंगे काउंटिंग के लिए, ताकि नंबर्स वगैरह लिखने में हमें प्रॉब्लम नहीं हो। अभी होता है कि कभी कभी हम तुरंत समझ जाते हैं, लेकिन चूंकि सिलेबस इतना वास्ट है, बहुत सारी चीजें स्किप करेंगे तो लास्ट तक में हमें कितना याद रहेगा ये हमें नहीं पता रहता, क्योंकि अब मेमोरी है भाई, बहुत सारी चीजें स्किप होंगी, बहुत सारी चीजें निकलेंगी, आपको बार बार रिवाइज करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। तो जितना जरूरी होगा लिखना, बाकी चीजों को शॉर्ट में लिख के आगे चलना, जो फैक्ट्स होगा है थोड़ा सा ऐसे। जैसे इसके रूल्स क्या है, तो रूल्स फॉर व्हाट, काउंटिंग ए सिग्निफिकेंट फिगर्स, या रूल फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या क्या है। देखिए रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब इसका मतलब ये एब्सोल्यूट नेचर में बात कर रहा है, अब ये एब्सोल्यूट नेचर में बात हो रही है। एब्सोल्यूट नेचर का मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे हैं हम, नहीं तो वर्नियर कैलिपर्स की बात करते तो मैक्सिमम 2 डेसिमल प्लेस की हम बात करते, स्क्रू गेज की बात करते तो मैक्सिमम 3 डेसिमल प्लेस की बात करते। समझ रहे हो ना हमारी बात। अब कह रहा है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। मान लीजिए किसी भी मेजरमेंट में ये सारी चीजें आ रही हैं, कहीं आ रहा है 42.3 मीटर आ रहा है, कहीं आ रहा है 243.4, कहीं आ रहा है 24.123 आ रहा है। तो इसमें जितने भी डिजिट्स हैं सबके काउंट करके बता देंगे, उतने ही नंबर ऑफ इसमें क्या हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने हो जाएंगे भाई 3, इसमें कितने हो गए 4, इसमें कितने हैं भाई 5। नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो जितने हैं सब काउंट करके बता देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में कंडीशन लगता कि ये मेजरमेंट हमने किससे किया भैया, वर्नियर कैलिपर्स से किया है। किससे किया है, वर्नियर कैलिपर्स। तो इसमें कितने लिस्ट, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3 होंगे। इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे 4 ही होगा, क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स से मैक्सिमम कितने डेसिमल प्लेस तक मेजर करेंगे, 2 डेसिमल प्लेस तक मेजर करेंगे। लेकिन अगर एब्सोल्यूट नेचर में सेंटेंस कहा जा रहा है तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर यही सेम क्वेश्चन हमारा आ जाता है स्क्रू गेज में, तो स्क्रू गेज में हम कितने में डेसिमल प्लेस तक जाते हैं 3, इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाते हैं 5 ही हो जाते हैं। लेकिन अगर ये टाइम होता, हमने कहा हमने टाइम मेजर किया है और हमने वॉल वॉच से किया है टाइम मेजर, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 2 ही होंगे। लिखे भले हैं इतने, लेकिन होंगे 2। अब इसको हमने कह दिया स्टॉप वॉच से मेजर किया है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इसमें 4 हो जाएंगे। तो सारे नॉन जीरो को नहीं लिख देंगे सिग्निफिकेंट फिगर। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट दिया है तो रिलेटिवली देखेंगे, उसके लिस्ट काउंट के रिस्पेक्ट में देखेंगे। नहीं दिया है कुछ तो एब्सोल्यूट नेचर में देखेंगे। जितने भी नॉन जीरो है सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्या मैं समझा पा रहा हूं इस बात को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है किसी को, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रही है ना बात। ठीक, फिर क्या कह रहा है, ये पॉइंट्स याद रखने हैं। सेकंड में क्या कह रहा है, ऑल जीरोस बिकम सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट।
दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरोज आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, चाहे वो डेसिमल के पहले हो चाहे डेसिमल के बाद हो। दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरोज आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 3, इसमें कितने होंगे 4, इसमें कितने होंगे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएंगे। नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरोज आएंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक, कंडीशन अभी भी वही चलेगी जो हमने पीछे बताया। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट दिया है तो सपोज करो अगर वर्नियर कैलिपर्स दिया होता, क्या दिया होता है, वर्नियर कैलिपर्स, तो इसका कितना लीस्ट काउंट होता, भाई सर इसका कितना होता सिग्निफिकेंट फिगर 3, इसमें कितने होते हैं, इसमें कितने लिखेंगे, लास्ट वाला जीरो काउंट होगा, अभी बताएंगे लास्ट वाला जीरो भी आएगा काउंट हो अभी आएंगे, जिससे लास्ट वाले जीरो भी काउंट होंगे, पहले वाले जीरो काउंट नहीं होंगे, अभी बताएंगे, है ना। इसमें भी कितने हो जाएंगे फिर, देखो अब यही समझना है, मैं यही समझा रहा हूँ, फिजिक्स को और मैथ्स को मिक्स नहीं करना है। जिससे मैथ्स में ना गुड़िया, अब यहाँ समझना, सब लोग समझना, गुड्डा गुड़िया जो भी है सब लोग देखो ध्यान से, अगर x इक्वल टू, अब बोलना जरूरी है, ने गुड्डा बार बार झंडा उठा देता है, देखा बेटा समझ। अब कहीं मैथ्स में लिखा है x इक्वल टू 4, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैथ्स में लिखा है 4.0, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैथ्स में लिखा है 4.00, आप कहेंगे सब 4 ही तो है, क्या बकवास कर रहे हैं, सबका मतलब 4 ही तो है। फिजिक्स में अगर हमने लिख दिया लेंथ, हमने किसी चीज का मेजर किया, हमने लिख दिया 4 सेंटीमीटर, सेकेंड टाइम हमने लिखा 4.0 सेंटीमीटर, थर्ड में हमने लिखा 4.00 सेंटीमीटर, ये वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है। इस 4 का मतलब है कि 4 से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी, लेकिन लिख गया है अप्रॉक्स वैल्यू, इसका मतलब कम से कम 1 डेसिमल प्लेस तक हमने मेजर किया है इसको, अब 4 ही आ रहा था करेक्ट। इसका मतलब क्या है, 2 डेसिमल तक मेजर किया हमने, लेकिन एग्जैक्ट तब भी क्या आ रहा था, 4 ही आ रहा था। इसका मतलब इन तीनों में ये ज्यादा एक्यूरेट, हम इसे प्रेफर करेंगे। तो फिजिक्स और मैथ्स को मिक्स नहीं करना, मैं फिर से बता रहा हूं। अब यहां छोटे से पॉइंट का भी बड़ा मतलब होगा। यहां अभी परसेंटेज एरर की बात करेंगे, एक्यूरेसी की बात करेंगे, तो हम कहेंगे ये वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन मैथ में इन सभी का मतलब एक सा है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा ना, जितने ज्यादा डेसिमल प्लेस तक हम वैल्यू को मेजर करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो एक्यूरेट होगा। तो अगर 4 लिखा है, 4.0 लिखा है, 4.00, सब बोलोगे, सब कहेंगे सब एक ही है, एक ही है। लेकिन अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले अगर आप आदमी हैं तो आप सीधे बताएंगे क्या, ये 4.00 वाला क्या है वैल्यू आपकी, ज्यादा एक्यूरेट है। तब उसी टेम्परामेंट की यहां जरूरत है। मैथ्स और फिजिक्स को मिक्स नहीं करना, अलग अलग समझना दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझने के लिए, एक्सप्रेशंस को लिखने के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे, लेकिन फिजिक्स मैथ्स नहीं है, मैथ्स फिजिक्स नहीं है। ठीक है, दिस टू आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, दोनों को खिचड़ी नहीं बनाना है। ओके, ठीक है। हाँ हाँ, किसमें गुड़िया, अभी बताएंगे, जब डेसिमल के बाद जीरो आएंगे, नॉन जीरो डिजिट के बाद आएंगे, तो उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेंगे, रूल्स लिखोगे, अभी देखेंगे, अभी देखते हैं बेटा। हाँ लिखो, हाँ लिख रहे हैं, अभी बता रहे हैं, पहले समझ लो। हाँ, बिटवीन 2 नॉन जीरो के बीच में तो जितने जीरो आएंगे सब सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे हमारे। फिर क्या रहा है, लीडिंग जीरोस और जीरोस प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर इनसिग्निफिकेंट, मतलब उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट, मतलब नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने जीरो लिखे हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट। जैसे इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3, इस केस में कितने होंगे, 2, इस केस में कितने हैं, नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी जीरोस लिखे होंगे वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे, जितने भी जीरोस लिखे हैं। फिर आगे देखो, जीरोस प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द नंबर आफ्टर ए डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट, किसी नॉन जीरो के बाद अगर जितने भी जीरो लिखे होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 4, इसमें भी कितने होंगे भाई, इसमें कितने होंगे, 6 होंगे टोटल। तो नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने जीरोस आएंगे, नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने जीरोस आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। लेकिन नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने जीरोस आएंगे वो सारे क्या होंगे, क्लियर हो रही है हमारी बात। और 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने जीरोस आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने जीरोस आएंगे वो सारे क्या होंगे, इनसिग्निफिकेंट होंगे या सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। क्लियर बात समझ में आ रही अपनी,
ठीक है कि नहीं, बोलो। फिर लास्ट में क्या दिया रहा है, इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन द न्यूमेरिकल पार्ट गिव्स द नंबर ऑफ व्हाट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर एक्सपोनेंशियल टर्म्स ऐसे लिखे हैं तो अब लिखा है 1.32 × 10⁻², आप कहेंगे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 10 की पावर भूल जाओ, केवल ये जो लिखे हैं ना इनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने लिखे हैं 3, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 3। यहाँ भी कितने लिखे हैं 4, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। अब ये मत कहना कि सर यहाँ 10 की पावर 3 लिखा है, अब कर देंगे तो क्या होगा, कहीं अगर ऐसे लिखा है तो एकदम परेशान ना हो जाना कि 1.51 लिखा है इंटू 10 की पावर में 6 लिखा है, अब पूछा जा रहा है आपसे सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, तो आप कहेंगे सर अगर मैं 10 की पावर 6 यहाँ डालूंगा तो 151 और 4 जीरो भी तो लगेंगे, वो क्यों नहीं काउंट हो रहे हैं। जब भी फिजिकल क्वांटिटी इस तरह के पैटर्न या ऑर्डर में लिखा रहेगा तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में केवल यही काउंट होंगे, दैट्स इट। पावर से कोई मतलब नहीं है, अभी इसको पढ़ेंगे, इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं, उसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में केवल काउंट होंगे जो नंबर लिखा है। तो इसको 1.51 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें 3 है, कितने हैं भाई इसमें 3 है। इस तरह से इसमें कितने हैं 4 है, इसमें कितने हैं 3। मतलब 10 की पावर में अगर लिखा है कुछ भी तो उसके साथ जो नंबर लिखा है, मतलब 10 की पावर के पहले जो नंबर लिखे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में केवल वही काउंट होंगे। और ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का भी इसी को बोलते हैं साइंटिफिक मैनर। जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी अब हम मेजर करेंगे तो इसी तरह से साइंटिफिक मैनर में लिखेंगे। साइंटिफिक मैनर में लिखने का क्या मतलब है कि कम से कम डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होगा। जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को 10 की पावर में लिखेंगे तो डेसिमल से पहले कम से कम एक नॉन जीरो डिजिट होगा। फिर मैक्सिमम जितना 10 की पावर में आ सकता है प्लस माइनस वो लिखेंगे, लेकिन डेसिमल से पहले कम से कम एक नॉन जीरो डिजिट हमें रखना होगा। इसको बोलते हैं साइंटिफिक मैनर। आंसर को अपने साइंटिफिक मैनर में लिखो या एप्रोप्रिएट मैनर में लिखिए, तो ये होता है इसका मतलब। बात समझ में आ रही है अपनी, ये सारी चीजें नहीं लिखनी है। अब ये सेंटेंस थोड़े से डिफिकल्ट आपके लिए हो सकते हैं, कहो तो मैं अपनी लैंग्वेज में लिखवा दूं या एज इट इज यही लिखवा दें। तो लिखो रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, हेडिंग करिए आप रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। जल्दी से रूल लिखिए फटाफट, रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल नंबर 1, रूल नंबर व्हाट 1, पहला क्या है देखो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर व्हाट सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सारे के सारे क्या है सिग्निफिकेंट हैं। लिख लिया भाई, कोई एक दो एग्जांपल कोट कर लो, कोई भी एक दो लिखते चलो बस। इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को एसएफ लिख देना, स्टार्ट में क्या लिख देना एसएफ। एफ पहले वाले में कितने हैं भाई 3 है, फिर कितने हैं भाई 4 है ना भाई। जो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐसे शॉर्ट में लिख लेना आप, ठीक। सेकेंड रूल, सेकेंड रूल, रूल 2 लिखो, लिखो लिखो ऑल जीरोस लाइंग बिटवीन, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखिए, सेंटेंस डिफिकल्ट नहीं बनाना। ऑल जीरोस लाइंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल जीरोस लाइंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल जीरोस लाइंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर व्हाट सिग्निफिकेंट। वो सारे क्या हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ जाएंगे। एग्जांपल एक दो कोट कर लो, कोई भी लिख लो, एक आप एग्जांपल ये लिख लो, एक एग्जांपल आप ये लिख लो, कुछ भी कोट कर लो, दो लिख लो बस, दैट्स इट। कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरो जाएंगे वो सारे क्या होंगे सिग्निफिकेंट। जैसे इस केस में कितने हैं 3, इस केस में 4 होंगे, यहां भी 4 ही होंगे। जो जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, ठीक है। ठीक, रूल नंबर 3 लिखो। अब लीडिंग जीरोस आर जीरोस प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर इनसिग्निफिकेंट, ऐसे भी लिख सकते हो या आप लिखना चाहो तो लिख लो ऑल जीरोस लाइंग बिफोर, all zeros lying before
ए नॉन जीरो डिजिट, ऑल जीरोस लाइंग बिफोर, ठीक है, या एग्जिस्टिंग बिफोर, जो भी लिखना चाहो, ए नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट, आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट मतलब नॉट ए सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है भाई, ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल लिख लो, एक दो लिख लो, जिसे इसमें ये जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा, ये दो जीरो काउंट नहीं होंगे, इसमें ये तीनों जीरो काउंट नहीं होंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है जरा बताना? 2 है। बात समझ में आ रही है क्या? इसमें कितने हैं? 2 है। नहीं, जो जीरो नॉन जीरो डिजिट के पहले आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। हाँ तो वो बाद में काउंट होंगे बेटा, वो तो हो जाए, ठीक है। फिर जीरोस, फिर रूल नंबर 4 लिखो, जीरोस प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर आफ्टर ई डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट। तो लिखो ऑल जीरोस लाइंग आफ्टर ए नॉन जीरो डिजिट, ऑल जीरोस लाइंग आफ्टर या एग्जिस्टिंग आफ्टर, lying after a non-zero digit are significant। मतलब नॉन जीरो डिजिट के बाद जो आ रहे हैं जीरोस वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट। चाहे वो दो नॉन जीरो के बीच में हो या उसके बाद नॉन जीरो ना हो, कोई बात नहीं। अब जैसे इसमें है देखो, अब ये लिखा है क्या? 343.000, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे टोटल। नॉन जीरो के बाद जितने भी जीरो आ जाएंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट। इसमें कितने हो जाएंगे? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। क्लियर है ना? ये 5th वाला पॉइंट एकदम ध्यान रखना, इसका सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहां होता सबको। क्या? इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन the numerical part gives the what? Number of significant figures। इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट मार लो। एक्सपोनेंशियल का मतलब जहां 10 की पावर में चीजें लिखी गई है, समझ में आ रही बात? इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन द न्यूमेरिकल पार्ट गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। द न्यूमेरिकल पार्ट गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो इसका न्यूमेरिकल पार्ट होगा वो क्या देगा? न्यूमेरिकल पार्ट का मतलब ये जो लिखा है नंबर, ये जो नंबर लिखा है ये हमारा क्या देगा? सिग्निफिकेंट फिगर्स देगा। कितना होगा भाई? 3। यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3। फिर इसी तरह से यहां क्या लिखा है? 1.321। ये जो नंबर्स लिखे हैं ना एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ, ये हमारे क्या देंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। यहां कितने हैं? 4 हैं। और जब भी एक्सपोनेंशियल टर्म में हमें कोई भी एक्सप्रेशन लिखना होगा तो हम साइंटिफिक मैनर में लिखते हैं। साइंटिफिक मैनर क्या है? कि डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होगा, ठीक। फिर मैक्सिमम जितना 10 की पावर होगा बनाकर लिख लेते हैं। बात क्लियर है यहां तक? क्या सारे पॉइंट्स क्लियर हुए? मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। सॉरी, जितने भी नॉन जीरो आपके डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो हैं, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी आपके जीरोज आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट। और नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी जीरोज आ रहे हैं वो सारे क्या होंगे? इनसिग्निफिकेंट होंगे, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे। और एक नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने भी जीरोज आएंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में जो आपका ये न्यूमेरल वाला टर्म लिखा होगा, एक्सपोनेंशियल के साथ जो ये नंबर लिखे रहेंगे, फिगर्स लिखे रहेंगे, यही सिग्निफिकेंट फिगर्स देंगे। इनके नंबर्स काउंट करेंगे, बता देंगे 10 की पावर में क्या लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ बिल्कुल, डन। क्लियर है? समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत? अब जैसे यहां लिखा है देख लो, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, जो पीछे हमने लिखे हैं ये देखो कुछ इस एग्जांपल से नंबर्स लिखा है, उसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 42.3 कोई भी होता है, मीटर है, लेंथ है, सेंटीमीटर, कुछ भी दिया है। क्या है जरा बताना? कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें? 3। 0.063 में कितने होंगे? 2 होंगे ना, क्योंकि नॉन जीरो के पहले जितने जीरोज आ रहे हैं वो क्या होंगे? इनसिग्निफिकेंट होंगे। 7.00 में देखो क्या आ रहा है, देख रहे हो कि नहीं? इसमें लास्ट के 2 ही। क्यों? क्योंकि पहले के जीरोज में
8.005 में हमने कहा था दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी हमारे जीरो जाएंगे वो सारे क्या होंगे, तो इसमें कितने हो गए जरा बताना, 4 होंगे। क्लियर है ना। यहां देखिए 100 है। अब ये देखो आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोटिस करना। जब डेसिमल नहीं लगा होगा उसके बाद जीरोस आएंगे तो उन जीरोस को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। ध्यान रखना, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे, 1। सपोज करो कहीं लिखा है 250, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 2 होंगे। कहीं लिखा है 1000, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 1। अगर डेसिमल नहीं लिखा गया है तो नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने भी जीरोस आएंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, इनसिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन अभी पीछे हमने रूल क्या पढ़ा, कि नॉन जीरो के बाद जितने भी जीरोस आ रहे हैं सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन अगर डेसिमल यूज नहीं किया गया है, अब अगर सपोज करो इसी में लिखा होता 100.0, सपोज करो यहां लिखा होता 100.0, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाते हैं, 4 हो जाते। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाते, 4। ये काउंट कर लेंगे सब, ये 1 के बाद 2 जीरो भी काउंट हो जाएगा और ये भी जीरो आ जाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे, 4। हाँ बिल्कुल करेंगे, इस केस में आ जाएगा। अगर पॉइंट नहीं लगा होगा तो केवल और केवल ये काउंट करके बताए। इसमें ये वाले ये लग जाएगा, ये काउंट हो जाएगा, इसके लिए परेशान मत। डेसिमल अगर लग गया तो जीरो से वो काउंट नहीं लगा है तो केवल नॉन जीरो डिजिट्स जो होंगे वही हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना है, अलग है ये। फिर यहां देखो 0.443 आ रहा है, कितने हो जाएंगे, ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, इसमें कितने आएंगे जरा बताना। कोई कंफ्यूजन हो रहा है, बोलो। 105 है तो आ जाएगा, ये आ जाएगा सारे, ठीक। सिर्फ जीरोस के लिए है वो, ठीक है। अब ऐसे सभी एग्जांपल दिए हैं। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, राउंड ऑफ करने का भी कॉन्सेप्ट है। हाँ बोलो बोलो क्या है, बोलो बोल गुड़िया, कुछ पूछना है इसमें, बोल बोल बोल। हाँ? ठीक है बेटा, अब रूल्स जो हैं वो तो हैं, क्या कर सकते हैं। ये केवल यही है जब डेसिमल नहीं लगा होगा तो। बात समझ रहे हो, कहीं तकलीफ आ रही है तो पूछ लो। लेकिन यही जीरोस अगर आप दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में लिखेंगे तो काउंट होंगे, समझ रहे हो, ठीक। डन। बहुत रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, देखो लिखो रूल्स फॉर व्हाट, राउंडिंग ऑफ। जैसे राउंड ऑफ करते थे ना, आप लिखते थे, क्यों, नंबर 5 से बड़ा हो तो एडजेसेंट डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं हम, नंबर 5 से छोटा हो तो कुछ भी ऐड नहीं करते। अगर नंबर 5 ही हो तो क्या होता है देखेंगे। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ये सब लिखने की जरूरत है क्या, ये रिमूव करेंगे तो 1 ऐड करेंगे, आइडिया है ना इतना सब। रूल नंबर 1 पहला लिख लो, लिखो इफ ड्रॉप्ड डिजिट इज लेस देन 5, इफ ड्रॉप्ड डिजिट इज व्हाट, लेस देन 5। फिर एग्जांपल कोट करो बस, इफ ड्रॉप्ड डिजिट इज व्हाट, लेस देन 5, then preceding digit is left unchanged। तब इसके पहले वाला जो डिजिट होगा उसमें कोई चेंज नहीं लाते हैं, ना ही कुछ ऐड करेंगे, ना ही कुछ क्या करेंगे, सब ऐड करेंगे। ऐड ही करना होता है, नहीं तो अनचेंज छोड़ते हैं हमेशा। सपोज करो अब लिखा है 7.82, मुझे 2 को रिमूव करना है। 7.82, 2 को क्या करना है, ड्रॉप करना है या रिमूव करना है। तो इस 2 को मैं रिमूव करना चाहता हूं, ये लेस देन 5 है कि नहीं। अगर ये लेस देन 5 है तो इसके जो पहले वाला डिजिट है इसमें कोई चेंज नहीं लाएंगे, ये 7.8 ही लिखा जाएगा।
फिर 3.94 है, तो ये 4 हम रिमूव करना चाह रहे हैं। 3.94 है, इस 4 को हम क्या करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं। इस 4 को हम कुलजान सिंह, इस 4 को हम रिमूव करना चाहते हैं। ये भी तो लेस देन 5 है भाई। अगर लेस देन 5 है तो इसके पहले वाले डिजिट में कोई चेंज लाएंगे क्या, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। बस समझने के लिए है, बहुत इसमें रॉकेट साइंस ऐसी चीज नहीं। हमने कहा जिस भी डिजिट को हम ड्रॉप कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, अगर वो 5 से छोटा है तो उसके एडजेसेंट वाले जो पहले वाला डिजिट है, प्रेसीडिंग डिजिट है, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, उसको अनचेंज रहने देते हैं, मतलब एज इट इज वही कॉपी कर देंगे। सपोज करो अगर कहीं लिखा है 1.643 लिखा है, अब मैं 3 को रिमूव करूंगा तो 4 में कुछ ऐड नहीं करूंगा, 1.64 हो गया। अगेन जब मैं 4 को रिमूव करूंगा तो 1.6 ही रहेगा, ये 6 में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब जो डिजिट मैं रिमूव कर रहा हूं या ड्रॉप कर रहा हूं, अगर लेस देन 5 है तो उसके पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं लाते, एज इट इज उसको क्या करते हैं, हम कॉपी करते हैं। पहला रूल ये कहता है। दूसरा लिखो, इफ, बेटा उसको लिखने की जरूरत नहीं, हमने कहा प्रैक्टिस कर लो बस। हर चीज को सेंटेंस में लिखने की कोशिश करोगे तो फिर एकदम भूल जाओगे। लिखो, लिखना चाहते हो लिखो, इफ ड्रॉप्ड डिजिट इज लेस देन 5। मैं बता रहा हूं जो चीजें लिखनी होंगी वही लिखिएगा, बाकी ये तो अंडरस्टैंडिंग पे है ना। ये टोटल ये किस पे है, इसको लिखने के लिए आएगा क्या। हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्या करना होगा, राउंड ऑफ करना आना चाहिए, बेसिकली यही आना चाहिए कि नहीं। तो जो चीजें हमें आनी चाहिए ऐसी बेसिकली उसको लिख कर देख ले रहे हैं। जहां लिखना होगा, समझना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, उसको प्रॉपर लिखेंगे हम लोग। हम कह रहे हैं हर चीज लिखने लगोगे तो नोट्स की साइज इतनी हो जाएगी ना कि बुक और नोट्स में डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। बात समझ रहे हो नहीं। तो आप क्या हम लोग अगर बुक लिखना चाहते हैं तो काम कर सकते हैं, लेकिन जो बता रहे उतना ध्यान रखो। हाँ हाँ, राइटर, आप तो राइटर बनेंगे। ठीक, समझ गया ना। आगे बढ़े, एग्जाम्पल लिख रहे हो कि नहीं। If the drop digit is less than 5, then this and this लिख लो। लिख दिया था, हाँ ठीक। लिखो अब सेकेंड लिखो, रूल 2, if dropped digit is more than 5 इतना लिखना, then preceding digit is raised by 1। ये एग्जांपल समझेंगे। पहला क्या है, देखो अगर मैं यहां से 7 रिमूव करना चाहता हूं तो 7 क्या भैया बताओ, मोर देन 5 है क्या, 5 से ज्यादा है। जब इसको हम रिमूव करेंगे तो इसका जो एडजेसेंट वाला डिजिट है, जो इसके पहले वाला डिजिट है, इसमें 1 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा ये 6.9 हो जाएगा। 6 पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। और इसके केस में क्या होगा जरा देखना, अगर 12.78 है, 8 को रिमूव करेंगे तो साइड में 1 ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12.8। क्या हो जाएगा ये 12.8। कोई प्रॉब्लम। 6 पॉइंट, हाँ 8 की जगह 9 होता तो क्या होता, ये कह रहे हो ना आप कह रहे हो 6.97 होता, सॉरी 6.97 होता, तो यही कहना चाह रहे हो। कोई दिक्कत नहीं, 7 को रिमूव करेंगे, 1 ऐड करेंगे, 1 जैसे ही ऐड किया आपने ये क्या हो जाएगा, 1 ऐड करना है, दैट्स इट। वो कंप्लीट नंबर हो जा रहा है, कोई डेसिमल में आ रहा है, कोई फ्रैक्शन में आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 1 ऐड करना है एडजेसेंट वाले में बस। ठीक है, तो 1 ऐड कर लेंगे भाई, बस जो है वो उसके हिसाब से लिख लेंगे। प्रॉब्लम तब आती है जब एग्जैक्ट 5 ही हो, तो जिस डिजिट को हम रिमूव करना चाहते हैं अगर वो एग्जैक्ट 5 ही हो तो क्या होगा। तो उस केस में क्या रहा है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 फॉलोड बाय द डिजिट्स अदर देन 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। क्या है दिया इसमें, ये समझने के लिए थोड़ा ध्यान रखना। अगर मैं लास्ट वाला डिजिट अपना 5 है, रूल 3 अपना लिख लेना चाहो तो इसको स्पेशल केस इसको ध्यान में रखना। रूल नंबर 3 ये समझने के लिए है, क्योंकि हमें आंसर्स लिखते हुए इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो यही सब चीजें ध्यान में रखकर ही राउंड ऑफ करेंगे। रूल नंबर 3 हमारा ये कहता है कि अगर जिस डिजिट को मैं रिमूव कर रहा हूं वो क्या है, 5 ही है, लेकिन इसमें 2 केसेस बनेंगे, इसमें 2 केसेस बनेंगे।
पहला केस क्या होगा, अगर मैं 5 को रिमूव कर रहा हूं उसके पहले कोई इवन नंबर है। दूसरा केस ये होगा, मैं 5 को रिमूव कर रहा हूं लेकिन इसके पहले वाला जो नंबर है वो क्या है, ऑड है, मतलब जो डिजिट है वो क्या है, ऑड है। दो केसेस है, ध्यान रखना। 5 को रिमूव करना चाहते हैं, उसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है, मतलब उसके जस्ट पहले वाला जो डिजिट है वो इवन है, या तो क्या होगा भाई, दो में से एक ही तो हो सकता है, या तो इवन होगा या क्या होगा, ऑड होगा। अब जितना कर देना सर, 0 हो गया तो इवन है या क्या है, ऑड है। हाँ बेटा ले ले रहे हैं, अभी ले लेते हैं, उसमें इवन हो गया या क्या हो गया, ऑड हो गया। अगर इवन है तो 5 को जब रिमूव करेंगे तो एडजेसेंट वाले डिजिट में कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, ये 3.34 1.34 ही रहेगा। लेकिन अगर ऑड है तो 1 ऐड करेंगे, इस केस में क्या होगा, +1 ऐड हो जाएगा ऑड वाले में, इवन वाले में नहीं होगा। 5 का जो एडजेसेंट वाला डिजिट है अगर वो इवन है, 5 को रिमूव करेंगे, ड्रॉप करेंगे तो 1 ऐड कर देंगे। लेकिन अगर ऑड है, मतलब इसमें ऐड नहीं करेंगे, ऑड है तो एडजेसेंट में 1 ऐड कर देंगे। अब ये मैटर नहीं करता कि ये नंबर 5 से छोटा है कि 5 से बड़ा है, बस इवन और ऑड देखना है, मैं बार बार लिख रहा हूं। अगर यहां 7 होता तब भी 1 ऐड होता, यहां 1 होता तब भी 1 ऐड होता, यहां 6 होता तब भी कुछ नहीं ऐड होता, मतलब 3.6 होता तो भी, बस इवन और ऑड बता रहा हूं। अब ये दिमाग में मत रखना कि 5 से छोटा होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए, कहा तब ऐड हो जाता, ऑड ही हो गया ना। तुम कह रहे हो अगर सर 1.355 ही होता तो, अरे 5 को रिमूव कर रहे हैं, इसके पहले वाला नंबर ऑड है कि इवन, ऑड ही तो है, तो यहाँ 1 ऐड हो जाएगा, 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, 36, दैट्स इट, बस इतना। हाँ 0 होगा तब भी ऐड हो जाएगा। इसको राउंड ऑफ करेंगे, लेकिन ये केस बहुत रेयर है, 1 लिख लेते हैं। 0 के केस में भी 1 लिख लेते हैं, जैसे 1 पॉइंट मान लो 0.5 आ गया ना, तब हम ये मान ली कि 1 से कुछ आगे बढ़े, 1 से कुछ आगे बढ़े तो कहां जाएंगे, ठीक, हाँ होल है तो कुछ नहीं होगा। ठीक, समझ गए, ओके। तो 5 के केस में ध्यान रखना, रूल नंबर 3 लिख के ये लिख लेना, अगर वो नंबर 5 ही है तो इवन होगा तो कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ऑड होगा तो 1 ऐड कर लेंगे। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, नोट्स में लिख के सजाना नहीं है, समझने के लिए है। जब हम अपना आंसर्स लिखेंगे, जब सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे, हम जब आंसर्स लिखेंगे तो इन पॉइंट्स को माइंड में रखेंगे कि कब अपने को ऐड करना है, कब ऐड नहीं करना है। बात समझ में आ रही है, ठीक है भैया, ओके, आ गया सबको। कुछ ऐसे हैं फैक्ट्स, फिर वही सब है करने के लिए। अब इस केस में भी देख लो, ये देखो 5 के पहले क्या है, ऑड नंबर है, रिमूव किए तो यहाँ क्या हो गया, 8 हो गया। 5 के पहले एक ऑड नंबर 1 भी तो ऑड में आएगा, ये भी क्या हो गया, 1 देखो इसमें ऐड हो, कहाँ। अब देखो यहाँ 5 के पहले इवन नंबर था, 5 के पहले क्या है, कुछ ऐड हुआ क्या, 5 के पहले इवन नंबर है, कुछ ऐड हुआ क्या, ये तो बता रहे हैं। If the digit is to be dropped is 5 or followed by zeros, then the preceding digit is left unchanged if it is even. Even है तो कोई change. If the digits to be dropped is 5 or 5 followed by the 0, then the preceding digit is raised by 1. If it is odd, odd है तो क्या करेंगे, 1 ऐड कर लेंगे। Even है तो कुछ भी अनचेंज रहेगा वो। ये सब लिखकर नोट्स की साइज नहीं बढ़ाना, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब यहाँ देखो लिखे हैं कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, जरा बताना जल्दी से फटाफट क्या क्या है। राउंड ऑफ द फॉलोइंग टू 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है हमें, मतलब आंसर में हमारे केवल 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर अपना होना चाहिए। बताओ जरा क्या है, 9.48 है, अब 8 को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा। 6.650 लिखा है तो 0 तो होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 को रिमूव करेंगे तो 6.6 होगा, क्योंकि 5 के पहले क्या है, इवन नंबर है ना, इवन है तो कुछ भी ऐड। अब यहां देखो क्या होगा, 1 को रिमूव करेंगे कोई चेंज नहीं, 5 को रिमूव करेंगे तो 1 ऐड हो जाएगा ना, 16. क्लियर है कि नहीं, क्योंकि 5 से पहले एक ऑड नंबर है, 3 क्या है, एक ऑड है। अब जब 5 को रिमूव करेंगे तो साइड में 1 ऐड कर लेंगे, 4.450, यहाँ 4.4 ही रहेगा क्योंकि इवन है।
6.750 यहाँ क्या हो जाएगा 6.8 हो जाएगा। फिर देखिए इसी तरह से 7.94 है, 7 पॉइंट क्या है ये, तो क्या हो जाएगा 12.78 है, क्या हो जाएगा 12.150 क्या है, क्योंकि 5 से पहले ऑड है ना, 14.2 हो जाएगा। 8.82 है तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई 8.82, लेस देन 5 है ना नंबर, तो कुछ भी चेंज नहीं है। ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, इसलिए इस बार टॉपिक के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ में रखें ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे साथ साथ अपने। ठीक है, ये ऐड आउट करना आप तो जानते होंगे ना, डेसिमल प्लेसेस को इक्वल रखते हैं फिर ऐड करते हैं, ये सब भी सिखाना पड़ेगा अपने को। बोल भाई, ये तो आता ही नहीं सबको, इक्वल करके सब प्लस माइनस तो कर ही लेते होंगे ना, मल्टीप्लाई भी कर ही लेते होंगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता इसमें। अच्छा ये बेटा ये वाला ऐड करना सिखाएं, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरी इंसल्ट है कि देख बेटा हम तो कई जगह नहीं रहेंगे, लेकिन कहाँ कहाँ मुझे बुलाओगे देखना तो ये भी पड़ेगा ना। अच्छा वहां संभाल लेंगे, ठीक नहीं कुछ जगहों पे तो ठीक। ये 33.3 है, ये कितना है 3.11। जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस मैक्सिमम है ना उतना सब में बनाएंगे। इसमें कितना है भाई मैक्सिमम डेसिमल प्लेस कहाँ है 3 है, तो सबको 3 डेसिमल प्लेस तक कम से कम लिखेंगे। इसमें एक ही लिखा है तो क्या करेंगे 3 डेसिमल प्लेस बनाने के लिए लास्ट में क्या करते हैं आप 0 ऐड करते हो। इसमें कितने हैं 2, 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना है तो क्या करना पड़ेगा 1 0 ऐड करेंगे। इसमें तो 3 डेसिमल प्लेस तक लिखा ही है भाई। सबका नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस पहले सेम करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट क्या करेंगे सम करेंगे। सम करोगे भैया कितना आएगा जरा बताना है। यहाँ करेंगे कितना आएगा, यहाँ करेंगे कितना आएगा, यहाँ सम करेंगे यहाँ भाई। अब इसको राउंड ऑफ करके 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। 2 को रिमूव करेंगे तो क्या होगा बोलो भैया, आया क्या, ये आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में देखो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है भाई, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन क्या होता है भाई वॉल्यूम होता है, यही होता है ना। कुछ मास दिया है कुछ वॉल्यूम दिया है, इसको डिवाइड करेंगे, जो फिगर आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें 3 ही है, 3 बता देंगे भाई। ऑल नॉन जीरो डिजिट है इसमें, सारे आ जाएंगे। हाँ अच्छा ये डिवाइड करना बताए, करना आ जाएगा बेटा। अब ये सब मल्टीप्लाई करने हैं, देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स को सिग्निफिकेंट फिगर से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर को एक साथ लिखेंगे भाई। जहां प्रोडक्ट में है पावर प्लस में होंगे, डिवाइड किएंगे पावर क्या करेंगे सेपरेट करेंगे। ये तो प्लस माइनस करना आता है ना। 10 की पावर्स क्या होते हैं ऐड होते हैं, वहां 3 है 6 है तो कितना आ जाएगा, यहाँ क्या होगा। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने जरा बताना। द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स इज गिवन नंबर इज व्हाट 2। द फाइनल आंसर शुड बी हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो भी दिए हैं। तो जो लिस्ट है वो कितने हैं भैया। अगर इस तरह से कुछ लिखा है, बहुत ध्यान देखना, इस तरह से कह रहा है कि इसमें क्या करना है अपने को, 2 नंबर्स दिए मल्टीप्लाई करने के लिए। इसमें आपसे पूछा जा रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्या पूछा जा रहा है, तो हमने मल्टीप्लाई किया ये आया। तो इसमें ध्यान क्या रखना है अपने को, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर रहा है। क्या पूछ रहा है, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द गिवन नंबर इज व्हाट 2 ही हो सकता है। अरे इसके पहले का 2 होगा। ये समझो कि किसी भी नंबर को जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इसमें दोनों में से जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी लिखी है, दोनों में से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें है। हमने देखा इसमें है 2, इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स 3। तो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनिमम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो आएंगे ना भैया, मिनिमम की बात कर रहे हैं। अगर मैक्सिमम की बात करते तो इसमें कितने हैं जरा बताना। अगर मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं टोटल कितने हैं इसमें, काउंट करो 5 है। लीस्ट की बात कर रहे हैं तो कम से कम एक में जितना होगा सब में उतना ही तो आ जाएगा, तो कम से कम 2 होगा भैया, इससे कम तो नहीं आ सकता। क्योंकि अगर कोई दूसरा नंबर है 1 से भी मल्टीप्लाई करते हैं हम, तब भी ये नंबर यही रह जाता ना 6.8, इससे छोटा तो नहीं आएगा ना। अगर डेसिमल भी कोई नंबर लिखेंगे तो कम से कम 2 डेसिमल प्लेस या जो भी 2 नॉन जीरो डिजिट तो आ ही जाएंगे ना हमारे।
तो मिनिमम कितने होंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर हम बात करेंगे 2। समझना कैसे है कि इन दोनों में जो सबसे कम वाला नंबर होगा या जिसमें सबसे कम या सबसे छोटा या सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला हमारा जो भी फिजिकल क्वांटिटी लिखा होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला, उसके जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे आंसर में उतने ही कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें मिलेंगे। तो इतने हो जाएंगे। फाइनल आंसर शुड हैव दिस, ये तो हो गया है। राउंड ऑफ करना है, राउंड आउट तो कर ही लोगे भैया। अब 8 को रिमूव करेंगे तो ये मोर देन 5 है, साइड में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? हाँ हाँ 3.1 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा? 10। 3.1 इंटू क्या हो जाएगा? 10 की पावर 10 हो जाएगा। 3.1 ये देखो 10 की पावर 9 है गुड़िया, 1 डेसिमल को उधर शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा? 3.0872 इंटू 10 की पावर 10 हो जाएगा कि नहीं, जरा बताना। 1 डेसिमल उधर शिफ्ट करेंगे तो अब इस 8 को रिमूव करेंगे तो क्या होगा? यहाँ 1 ऐड हो जाएगा, आ जाएगा क्या? बोलिए। फिर एरर्स इन मेजरमेंट, ये एरर पढ़ेंगे, परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल एरर, ये सब पढ़ेंगे। यहां से हमें पढ़ने की थोड़ा जरूरत है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हम लोगों ने सीख लिया क्या? सिग्निफिकेंट फिगर्स। और क्या देख लिया भैया? राउंडिंग ऑफ, कि किसी फिगर्स को कैसे राउंड ऑफ करते हैं, ये सीख लिया। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई एकदम अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है? अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं? हो जाएगा यहां तक सब अच्छे से? ठीक है। बाकी पीछे का जितना हुआ है हो ही गया है। कल हम लोग एरर्स पढ़ेंगे, फिर इसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस की बात करेंगे। यहां तक ठीक है? कल इसको रिवाइज करके आइएगा, फिर अपने बात करेंगे आगे। डन? ठीक है फिर, थैंक यू।